एसएससी की जो जर्नी है वो कैसे आपकी फिर शुरू हुई AIR1 लाने तक का सफर? हाँ, वो फिर 2019 में तो बेसिक्स आपका क्लियर हो था, चुका था हाँ ऑफलाइन क्लियर कोचिंग हो से? गया था। और फिर आपका बैच लिया था 2019 में मेंस का, मैथ्स अच्छा, आपने का। 2019 का मेंस वाला बैच हाँ ज्वाइन किया मेंस था का, इंग्लिश 19 का मैथ्स का? किया था, हाँ, हाँ। ओके। तो वहाँ से मैथ्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ मैथ्स तो मज़ेदार है। तो आपका वो अप्रोच बताने का बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वही करती थी, तो इसलिए मैथ्स तो मैंने उसी टाइम कर लिया था बहुत अच्छे से। लग रहा था अच्छा पेपर भी आ जाएगा तो मस्त स्कोर हो जाएगा। 19 का जो मेंस का बैच मैंने पढ़ाया था हाँ वो मैंने अच्छे से किया अर्थमेटिक था। एडवांस दोनों हाँ सेक्शन सब तो पढ़ाना जीके है, पढ़ना क्योंकि पड़ेगा। बाकी तीनों में मेरा अच्छा जा रहा था स्कोर। बस जीके ही लैग कर रही थी मैं, 150 प्लस ही आ रही थी जीके में, तो 1-2 मार्क्स आ रहे थे, ऐसे ही कुछ आ रहे थे। 1-2 मार्क्स ऐसे ही आ रहे थे। मेरे भी 2 नंबर आते हैं जीके में। ऐसे ही आ रहे थे। अरे वाह। इसके बाद जब आपका प्री हो गया, हाँ उसके बाद मेंस के लिए तो प्री में अच्छे मार्क्स मिल गए, तो ऐसा लगा कि हाँ अब कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हो गया आपका। हाँ बूस्ट हो गया, तो लगा कि हाँ अब कुछ भी नहीं छोड़ना है, एकदम अच्छे से करना है जो भी आगे करना है। इंग्लिश मैथ्स ही करनी थी, मैथ्स वैसे कर ही रखी थी, बस ऐसा है कि हाँ कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, छोड़ना नहीं है। तो फिर इसलिए डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लिए थे टेलीग्राम पे। फिर डाउट सॉल्व कर लेती थी, डाउट सॉल्व करती रहती थी पूरे दिन ऑलमोस्ट। पूरे दिन डाउट से। एक बात मैं जानना चाहूंगा पर्सनली अपने लेवल पे, मैंने कैसा पढ़ा है, मुझे जब जानने की बड़ी इच्छा है। अर्थमेटिक ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आया कि एडवांस वाला पोर्शन मैंने ज्यादा बढ़िया से पढ़ाया? मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मैथ्स में इतना इंटरेस्ट आएगा। क्या जब से आपका बैच लिया तब लगा कि वाओ मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कतई जहर लगा एकदम मस्त। तो मैंने वो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा, बहुत ज्यादा मजे आते थे पढ़ने में। मजे आते थे का क्या मतलब है? मतलब बहुत अच्छा लगता था पढ़ के, ऐसे लगता था कि हाँ अच्छा लगता था कि जो मैं बीच में लड़कों को छेड़ता रहता था वो दोनों ही अच्छा लगता था। क्योंकि उससे ऐसे थोड़ा बोर नहीं होते। अच्छा लगता है। और उसमें एडवांस में भी वो जो बोर्ड था उससे और भी ज्यादा अलग मजे आते थे। ऑफलाइन सब हाँ डिजिटल बोर्ड से बहुत अच्छा लगता था। हाँ जो ज्योमेट्री मेंसुरेशन का जो डायग्राम वगैरह बनाने में बेनिफिट हुआ, बहुत अच्छा लगता था, उससे पढ़ के समझ में भी बहुत अच्छा आता था और अच्छा लगता था। तो आपने कंसेप्ट के नोट्स बनाए थे जो मैं फॉर्मूला शॉर्टकट्स बनाता था? सारे बना लिए थे नोट्स। और क्वेश्चंस के भी आप नोट्स बनाते थे? नहीं क्वेश्चंस के नहीं बनाए, क्योंकि वो पीडीएफ्स कर लेते थी फिर। पीडीएफ से ही कर लेते थे तो आप ये पीडीएफ्स? अच्छा, तो आपने पीडीएफ तो सारी सॉल्व की जो मैंने उसमें दी थी। इसके अलावा जो मोटी मोटी किताब आती हैं 8 की प्रीवियस क्वेश्चंस की बुक, वो ये आपने सॉल्व की थी? नहीं मैंने नहीं की। आपने कोई नहीं की? इंग्लिश की भी जो आती है? इंग्लिश की मैंने ली थी, लास्ट में ली थी एक PYQ की, थोड़ी बहुत हुई थी। फिर मुझे लगा कि ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ मैं, तो बस ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाने के लिए एक ले ली थी। अच्छा। और जीएस की भी 10 क्वेश्चंस की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, वो आपने सॉल्व करी थी? ली थी पर सॉल्व नहीं करी। नहीं हो पा रहा था। हाँ नहीं हो पा रहा था मुझसे भी। फिर मैंने सोचा कि ये पीडीएफ्स वगैरह से ही देख लेंगे, जो होगा हो जाएगा, करंट अफेयर्स कर लेंगे। और वो फिर इसी के भरोसे गई थी। चलो फिर भी आपने बहुत बेहतर किया। मतलब ऐसा नहीं कि आपको प्रीवियस ईयर के पूरे मोटे मोटे ग्रंथ लगाने की जरूरत है, वो तो जो बच्चा अपने आप को कमजोर महसूस करता है, जो बिल्कुल ही वो है। ल्यूसेंट जरूर पढ़ी थी मैंने, काफी बार पढ़ ली थी। करंट आप डेली पढ़ते थे कि जैसे एक वीक का एक साथ पढ़ लिया ऐसे? डेली भी और फिर वीक पे भी। डेली भी और वीक पे भी और मंथली भी। मंथली भी। तीनों ही करना पड़ता है, तब जाके रिटेन रहता है वैसे। तब जाके रिटेन